वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल्स करेंगे आपके कुछ जो फंक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो वी नाउ चेक इनटू द प्रैक्टिकल सेशन। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वी विल स्टार्ट द टॉपिक नाउ। बट हम फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपको एक फ्लैशबैक दे देता हूँ कि इसमें, क्योंकि बहुत दिनों से आपने कुछ किया नहीं होगा, याद नहीं है आपको कि क्या करना है। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बता देता हूँ कि प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप भूल चुके हैं। स्पाइडर में मैं आपको बता रहा हूँ स्पाइडर के अंदर हम कैसे करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम थोड़ा सा बनाया लूप का, आपने देखा होगा। तो ये लूप चली है इसके अंदर। इस लूप के अंदर हम 1 से लेकर 3 तक लूप चलेगी, क्योंकि 4 है मैक्सिमम वैल्यू, तो -1 चलती है। तो प्रिंट आई करेगा, एल्स में ये नो ब्रेक लिखेगा। तो रन करके देख लेते हैं। आपको यहाँ दिखेंगे 1 2 3 3 प्रिंट हो गए और बाद में नो ब्रेक आया। एल्स का मतलब है कि जब अभी ब्रेक नहीं होती है तो ये अपना काम खत्म करके वो लूप का और ये एल्स के अंदर आएगा। तो ये यहाँ पर ब्रेक होगी, तो नो ब्रेक लिखा हुआ है क्योंकि ब्रेक हमने नहीं किया, ऑटोमेटिकली लूप अपने आप ही ब्रेक हुई है। एक छोटा सा प्रोग्राम है कैसे हम काम करते हैं। मैं एक आपको और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। ये नेस्टेड लूप है, इसका हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, टेबल। किस किस का टेबल प्रिंट करेंगे तो ये आप देखेंगे 1 और 2 का प्रिंट होगा। तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं इस वाले से और यहाँ देते हैं प्रिंट। इन्होंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसको टैबिंग कर देते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको एक टैब दे देते हैं, ये 2 टैब जाएगा। ठीक है, हम करते हैं पूरा आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखें 1 का टेबल एंड 2 का टेबल। हम यहाँ चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ अगर हम 5 करेंगे तो ये 4 तक प्रिंट करेगा। ये 11 तक है, इसका मतलब 1 to 10 प्रिंट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 का टेबल आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो हाउ ये कैसे काम कर रहा है। नाउ अब हम शिफ्ट करते हैं कि हम फंक्शंस कैसे लिखें। अगर हमको इसको सेम चीज़ को फंक्शन लिखना है, यहाँ पर हम इसको ए कर देते हैं। हमें यहाँ पर ए देना है, ए तक जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं डेफ माई फन। ठीक है, और यहाँ पर हम एक वैल्यू कर देते हैं पास ए। नाउ ये सारा का सारा आपका फंक्शन के अंदर आ गया है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका फंक्शन की शेप में आएगा। फंक्शन कैसे होते हैं मैं आपको एक दूसरी फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ऐसे आपको फंक्शन बना लेते हैं, सिर्फ डेफ एंड फंक्शन नेम आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं तो वो आपका फंक्शन में आ जाता है पूरा। नाउ व्हाट विल यू डू, हमें यहाँ फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, माई फन। तो हम लिखेंगे माई फन और यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे जो यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए हम दे देंगे 6 देते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ओह सॉरी, ये म्यू फन हो गया, तो इसको हम माई फन कर लेते हैं। ठीक है, एम माई व्हाट इज दिस, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक। तो हम जो वैल्यू हम यहाँ चेंज कर रहे थे अब हम यहाँ पर देंगे। मीन्स अब आप चाहें तो इसको कितनी बार भी रन कर सकते हैं। जस्ट यू हैव कि आपको लिखना है माई फन और इसकी वैल्यू 2 लिखती है, तो ये सिर्फ टिकी को प्रिंट करेगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दोनों कर लेते हैं। एक बार 6 तक करेगा और 1 तक करेगा। तो आप लिखा यहाँ पहले 5 तक किया, सॉरी 5 तक किया, नाउ उसने 1 को प्रिंट किया। तो मेन फंक्शन, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम फंक्शन के साथ क्या कर सकते हैं। तो हम फंक्शन रीयूजेबिलिटी, सबसे पहले जो हमारी फंक्शंस की फीचर है ये रीयूजेबिलिटी। हम इसी फंक्शंस को आप ये पूरे पार्ट को हम जितनी चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। हमें ये एक ही बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको 6 का निकालना है तो आपको अलग लूप लिखनी पड़ेगी, 2 का निकालना है तो आपको अलग लूप लिखनी पड़ेगी। तो यू हैव टू, जितनी बार आपको एक कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कराना है उतनी बार आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने एक बार किया फंक्शन बनाने के बाद, तो यहाँ पर हम उसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमें 2 नंबर का फंक्शन का ऐड करना है, तो हम यहाँ सिंपल ही हटा देते हैं इसको। हम लिख देते हैं इधर हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं a, b। 2 नंबर को हमने यहाँ पर लिखा और हम यहाँ
सारे को डिलीट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b एंड प्रिंट c। ओके, नाउ हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम 6,7 डाल देंगे। यहाँ हमें फिर से ऐड करना है, हमें 3-4 वैल्यूज को ऐड करना है। तो यहाँ देखेंगे, हमें लिखेंगे -2 3 और कोमा -6। व्हाट विल वी डू, यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे 13 और -9 आ गया। तो दिस इज फंक्शन विल वर्क, ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये सिंपल और बेसिक आपको हमने ये बता दिया। अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर एक फंक्शन है, कैसे वो उसको पहले वो रन होता है, बाद में वो रन कैसे नहीं होता, बिफोर कॉलिंग फंक्शंस, आफ्टर कॉलिंग फंक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है, आपने देखेंगे नॉन लोकल एक्स, ये लोकल और आपका ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आपको बताता है। तो प्रिंट बिफोर कॉलिंग फंक्शन 2, यहाँ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। फंक्शन विद इन फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आपको अगर यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चलेगा ये। तो इसको हम करके देख लेते हैं, पूरे को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसको हम करके देखते हैं। ये फंक्शन 1 है तो इसको इसके आगे जाएगा, ये फंक्शन 2 है ये आगे जाएगा, तो ये इसके और आगे जाएगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ x जो है वो डेफ 2 के अंदर है और ये बाकी सब इसी के अंदर वापस आएंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ फंक्शन 2 को भी हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, देखेंगे फंक्शन 2 यहाँ कॉल हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ कॉल हो रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शन 1 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शन 2। ये आपका दूसरा फंक्शन है, उसका इतना एरिया है और फंक्शन 1 ये पूरा यहाँ तक है। तो ये एक्चुअली नेस्टेड फंक्शन है। दिस इज द मेन प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। अभी हम देख लेते हैं, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू 50। दिस इज द स्टार्ट द मेन फंक्शन है। तो वी हैव टू गिव द x इज इक्वल टू 50। हमने यहाँ x की वैल्यू 50 दी है। तो अब देखते हैं क्या है। एक्चुअली दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, ये आपका यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल है। देन सेम x इज हेयर, ये एक्चुअली x इज ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, फंक्शन 2 हम कॉल करते हैं, तो यहाँ नॉन लोकल x किया है, चेंज इट टू द ग्लोबल और रिमूव दिस डिक्लेरेशन। यहाँ पर हमने जो x है इसको नॉन लोकल कर दिया है और x इसको 200 कर दिया। तो उसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं, रिजल्ट क्या होता है। रन करते हैं, बिफोर कॉलिंग फंक्शन 2, इस फंक्शन 2 जो हम कॉल कर रहे हैं इससे पहले x की वैल्यू कितनी थी 100, इसमें 100। ठीक है, आफ्टर कॉलिंग, सॉरी कॉलिंग फंक्शन 2 नाउ, अब हम फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन किया तो यहाँ से हम फंक्शन 2 को कॉल करेंगे अभी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन x की वैल्यू 100 है। नाउ कॉलिंग फंक्शन 2, अभी हमने फंक्शन 2 को कॉल किया है। फंक्शन 2 कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ नॉन लोकल, उसने x को चेंज कर दिया एंड x टू 100 मीन्स अब जो x की वैल्यू जो नॉन लोकल फंक्शन था उसको उन्होंने क्या कर दिया 200 कर दिया। क्या कर दिया 200 मीन्स अब ये लोकल नहीं रहा, ये जो वेरिएबल लोकल था ये इन दोनों के लिए ग्लोबल बन गया, लेकिन एक्चुअली पूरे प्रोग्राम के लिए ग्लोबल नहीं है। तो अब x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमने x 200 लिखा था, तो आफ्टर फंक्शन 2 x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 200 हो गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ फंक्शन 1 कॉल किया था इसकी वैल्यू, अब हम फंक्शन 1 को कॉल करने के बाद देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू जो यहाँ का अपना ये वैल्यू है अपना लोकल है। ये x यहाँ का लोकल था, लेकिन इसने क्या किया इसको नॉन लोकल कर दिया और इसकी इस वैल्यू को इसने 200 कर दिया। अदरवाइज अगर हम यहाँ खाली x लिखते हैं x 200 तो वहाँ पर 100 होता और यहाँ पर इस वैल्यू की ये चेंज हो गई होती, सॉरी ये वैल्यू चेंज नहीं होती, x की वैल्यू 100 ही रहती है। ठीक, तो अब हम एक और फंक्शन देख लेते हैं, वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया था जो अभी हमने रन किया। तो अभी कुछ ऊपर भी कुछ फंक्शंस थे, जैसे आपका ये फाइंड आउट द आउटपुट एक है वेरिएबल स्कोप, सेम फंक्शन है। b की वैल्यू भी 30 कर दी है तो आउटपुट क्या कैसे आएगा।
तो ये आप करके देखेंगे। मैं आपको कुछ और चीज़ करके दिखाऊंगा जो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैल्यू को रिटर्न कैसे करना है, तो रिटर्न करने के लिए भी आता है, ठीक है। हाउ टू रिटर्न वैल्यू, रिटर्न कैसे करते हैं। अभी हम सम करने का एग्जांपल ले लेते हैं और इसको रिटर्न करके देखते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बड़ा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं, इसके अंदर जाकर स्पाइडर के अंदर पूरा हटा देते हैं और पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया, ये इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। यह हमने प्रिंट नहीं कराया, आप देखेंगे ना सम को हमने प्रिंट नहीं कराया। यहाँ पर एक्स हमने 4 5 रख दिया, फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट, ये नोट हटा देते हैं। तो लुक लाइक आप देखेंगे यहाँ हमने फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट, वैल्यू प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होना है आपका। फंक्शन से कभी स्टार्ट नहीं होता, फंक्शन हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होता है, बट फंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। फंक्शन जब स्टार्ट होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 5, नाउ वी विल कॉल। अब हमने यहाँ पर हमने पहले आपने देखा होगा पहले प्रोग्राम में हमने यहाँ पर फंक्शंस के नाम से पहले हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया था। अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल आर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होनी है। फंक्शन अपना काम करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, जेड वैल्यू को। किसको रिटर्न करेगा? जेड को। जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को हमें कैच करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर वेरिएबल लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, x4 y5 देन r इज इक्वल टू सम, और x और y की वैल्यू को हमने पास किया। तो x की वैल्यू कहाँ है? इस वाले x में जाएगी, इस y की वैल्यू इस y में जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, z इन दोनों को सम करेगा, फिर हम z को रिटर्न करेंगे। तो जो z की वैल्यू है वो r में आएगी और फिर हम प्रिंट करेंगे r को। इससे कैसे होता है, 9 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने 4 5 रखा था। यहाँ चेंज कर देते हैं वैल्यू को, हम यहाँ -5,5 कर देते हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, 0 आ गई है, ठीक है। आउटपुट 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आउटपुट आपका 0 आ गया। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू पास हो रही है और यहाँ से वापस आ रही है उसका रिजल्ट। दैट इज हाउ हम एक वैल्यू को रिटर्न कैसे कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपने एक फंक्शन को रिटर्न किया। आर्गूमेंट्स कौन से होते हैं अभी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके आर्गूमेंट्स कौन से हैं? दीज आर द आर्गूमेंट्स। ये दो आर्गूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट्स यहाँ पर है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और एक आर्गूमेंट है जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं दिस इज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ भी है, फॉर्मल पैरामीटर्स। और ये वाले जो एक्स और वाई हैं, दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर इनके पास है, ठीक है। और दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यही बात हो रही है, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फंक्शंस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं। मान लो हम यहाँ कर देते हैं, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 6, और मैं यहाँ पर y की वैल्यू को मैं यहाँ पर देता ही नहीं, मैंने लिखा x क्या है, -5, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पास नहीं की है। तो क्या होगा, वो यहाँ से इस वैल्यू को पिकअप कर लेगा, क्योंकि y की वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमने दी हुई है। तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आएगा। ये आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि x -5 है और y 6 है। दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ये आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। एक आपके यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टार फंक्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लूप लगा के सम करेंगे एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम कितने आर्गुमेंट लेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए हम स्टार लगा देते हैं। अब हमारी मर्जी हम 2 लें या 4 लें। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट आर बाद में करेंगे, कंट्रोल V। सॉरी ज़्यादा आगे हो गया, ठीक है। रिटर्न एस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऐसे ही बना हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ हमने 3 लिए हैं, यहाँ पर 2 लिए हैं। तो ऐसे कैसे होगा कि हम एक बार में 2 वैल्यू रिटर्न कर एक बार 3 में पास कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंटर बना रहे हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ आर्गुमेंट को स्टोर करेगा। उसमें कितने भी, ये दीज आर कॉल्ड वेरिएबल लेंथ, यहाँ हम कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर पास किए, यहाँ हमने 3 आर्गुमेंट पास कर दिए, दिखा आपने।